हेलो दोस्तों, आप लोगों का वन डे एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से एक दिवसीय सभी परीक्षाओं की तैयारियां कराई जा रही हैं। उसी श्रेणी में हम जो है मैथ की क्लास लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम के बाद जो है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में हम लोग जो है प्रश्नों के आधार पे देख रहे थे कि कैसे प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं और उसको हल करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और अब हम चाहेंगे कि आप लोग जो है इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करवाएं, ताकि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। और आज की क्लास हम इसके आगे शुरू करेंगे कुछ प्रश्नों के साथ, जिसमें पहला प्रश्न इस प्रकार होगा। पहला प्रश्न जैसे यहाँ पे देखिए आज का, कि एक संख्या है 10 से भाग दे रहे हैं। एक संख्या में जो है हम क्या कर रहे हैं, 10 से भाग दिया जाता है तो 9 शेष बचता है। कहने का मतलब संख्या जो है यक्स मानेंगे और 10 से जब भाग दे रहे हैं तो 9 शेष बच रहा है। जब अलग अलग संख्या से अलग अलग संख्या में भाग दें और शेष अलग अलग बचे, तो जिस संख्या से मतलब भाजक से हमेशा शेषफल को घटा देते हैं। क्या करते हैं, भाजक से हमेशा जो है शेषफल को घटा देते हैं। शेषफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। जो मान आएगा, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये सारे मान लगभग सेम होते हैं। क्या होंगे, हर प्रश्न में यह मान सेम होगा। ऐसे प्रश्नों में जो है यह मान जो आएगा वह सेम आएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों का जो है एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने का मेथड देखिए, 9, 8 और 10। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, दो चौको 8, 9, दो पचे 10। कहने का मतलब कोई संख्या नहीं कटेगी। अब जो कटेगी वो एक ही अंक से कटेगी। जैसे 4 से कटना है 4 लिखेंगे, 9 से काटने के लिए 3 3, 5 से 5। तो इन तीनों का गुणा कर देंगे, मतलब कि सीधे सीधे यहाँ से 2 × 5 × 4 × 9। इस तरह रखने का बस कारण एक ही था कि 5 दूना 10 कर देंगे और गुणे ये कर देंगे 9 चौको 36 अर्थात 360। इस तरह से गुणा करेंगे तो आसान हो जाता है। हमेशा 5 को 2 के साथ इसलिए रखते हैं ताकि गुणा आसान हो जाए। 360 आ गया। अब 360 का क्या करेंगे, कह रहा है कि जो है 9, 8 और 7 शेष बचे। कहने का मतलब जो ये 360 है, यह जो है 8, 9 और 10 से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन हमारा शेष बचना चाहिए क्या, 7, 8, 9। तो हम क्या करेंगे, 360 में से जो यह एक मान आ रहा है इसी को घटा देंगे। क्या करेंगे, इसी को घटा देंगे, 359। कहने का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 359। वो जो पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, 359। इसी संख्या में जब हम 10 से भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा, 9 से भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा और 8 से भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। क्वेश्चन है कि अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान की किताबों के 3 सेट क्रमशः, कह रहा है कि इंग्लिश इंग्लिश में 336 किताबें हैं। कितनी, 336। मैथ में जो है कितनी किताबें हैं, 240। और जो है विज्ञान अर्थात साइंस में कितनी किताबें हैं, 96, 96। ये तीनों क्या हैं, किताबें हैं। और कह रहा है इन किताबों को इस तरह से स्टेकों में लगाना है कि प्रत्येक स्टेक की ऊंचाई बराबर हो। अर्थात जब ऊंचाई बराबर होगी प्रत्येक स्टेप की, तो यहाँ पे क्या निकाल लेंगे हम लोग, एच सी एफ निकालने का दो मेथड है, या तो भाग विधि निकालिए या तो गुणनखंड विधि। तो यहाँ पे थोड़ा भाग विधि आसान हो जाएगी। जैसे 96 का हम भाग देंगे 240 में, तो कितना बार जाएगा, दो बार जाएगा। ये हो जाएगा 2 छक्का 12 और 2 नवा 18 एक 19, 192। यहाँ से बचेगा 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ से बचेगा 13, 13 में से 9 जाएगा 4। 48 से भाग देंगे 96 में, तो दो बार जाएगा, 48 दूना 96 हो जाएगा और ये कट जाएगा। कहने का मतलब जो 48 है यह इन दोनों का मतलब 96 और 240 का क्या है, एचसीएफ है। अब 336 को देख लेंगे 48 से कट रहा है कि नहीं। यदि कटता है तो ये तीनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 48 से भाग देंगे 336 में,
यहाँ भाग विधि से निकालने का बस अस्तित्व एक ही है कि आपको आगे अभी देखेंगे कि यहाँ मान निकालना है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि स्टेकों की संख्या कितनी है। अर्थात एक स्टेक में जो है 48 किताबें आ रही हैं, तो टोटल स्टेकों की संख्या कितनी होगी। पहले 48 से देख लीजिए कि 48 आ रहा है कि नहीं। 48 से इसको भाग देंगे, 4 बटे 32, 7 बार जाएगा, 7 बटे 56 और 7 चौको 28, 28 5 33। कहने का मतलब 48 से 336 भी कट जा रहा है। यहाँ से एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि 48 किताब एक लाइन में रखेंगे, टोटल कितने स्टिक हो जाएंगे, 7। हमको स्टिकों की संख्या जोड़ के बताना है। तो यहाँ से 48 से भाग दिए तो सीधे सीधे यहाँ से 7 आया, यही 7 रख लेंगे। और यहाँ से 240 में हम 48 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा। 48 से जब हम 240 में भाग देंगे तो 4 छक्का 24 अर्थात 5 जाएगा, क्योंकि 8 5 40 और 5 चौको 20, 4 24। कहने का मतलब कितना आ रहा है, 5। इसमें 5 स्टेक होंगे और ये 96 में 48 दूना 96, 2 स्टेक होंगे। टोटल कितने में, 7 5 12 2 14। कहने का मतलब स्टेकों की संख्या कितनी आएगी, स्टोकों की जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 14। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14। क्या हो जाएगा, 14। आगे अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 122 और 243 से भाग देने पर क्रमशः शेष 2 और 3 बचता है। कहने का मतलब यह है कि वह संख्या अधिकतम संख्या की बात कर रहा है जिसमें भाग दे रहे हैं 122 और 243, जिससे यहाँ क्या होना चाहिए, जिससे 122 तथा 243 में भाग देने पर क्रमशः शेष क्या बचना चाहिए, यहाँ में छूट गया है, में भाग देने पर क्रमशः जो है 2 और 3 शेष बचता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन हमने कल क्लास में भी किया था। तो अब वो संख्या पूछ रहा है तो 2 और 3 शेष बच रहा है। कहने का मतलब जब 122 में भाग दे रहे हैं, 2 कितना शेष बच रहा है, अर्थात 120 तो कट रहा है लेकिन 2 शेष बच रहा है, तो वही 2 घटा देंगे। ठीक उसी प्रकार से 243 में से 3 शेष बच रहा है तो 240 हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 दूना 24। कहने का मतलब ये है कि 2 गुना हो रहा है, अर्थात HCF जो इसका 120 हो जाएगा। सीधे सीधे आप निकाल लेंगे यहाँ से, 120 दूना 240, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगी। अब इस 120 से जब हम 122 में जब भाग देंगे तो मान क्या आ जाएगा, 2 शेष बचेगा। कैसे देख लीजिए, 122 में जब भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 120 हो जाएगा, 2 शेष बचेगा। ठीक उसी प्रकार 243 में जब भाग देंगे 3 शेष बचेगा। यही कहना चाह रहा है कि वह संख्या बताइए, अधिकतम मान पूछ रहा है तो अधिकतम मान कितना हो जाएगा, 120। 120 इसका डी पार्ट है। इस तरह से आंसर हो जाएगा। अब इसको आगे देखिए कि दी हुई संख्याओं का योग 45 है। अगला क्वेश्चन है कि दी हुई संख्याओं का योग क्या है, 45 है और उनका अंतर का योग 1/9। तो उनका लसअप तथा क्या होगा। कहने का मतलब एलसीएम सीधे सीधे यहाँ आपसे पूछ रहा है। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई के बारे में बात कर रहा है। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 45, और दूसरा कह रहा है कि दोनों का अंतर x माइनस वाई जो है योग का, मतलब कि x प्लस वाई का कितना है, 1/9। ठीक, अब योग पहले से दिया हुआ है तो 1/9 इंटू 45 कर देंगे, 9×5 = 45। तो x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 45। तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 40। कितना हो जाएगा, 50। कितना हो जाएगा, 50। यहाँ समीकरण 2 और समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे तो 2x बराबर 50, तो x बराबर 25। अब इसको बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि आप लोग इसको नहीं कर पाएंगे। इसको देख लीजिए, करने का बस तरीका यही है कि x प्लस वाई बराबर जो है 45 लिखते हैं। दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे निशान को बदल देते हैं। अभी वाई निशान को जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा,
यदि कट रहा है तो निशान को नहीं बदलेंगे, नहीं कट रहा है तो निशान को बदल लेंगे। जिस अंक को जिसको काटना है, जैसे यक्स को काटना है तो निशान को बदल देंगे, और यक्स को नहीं काटना है तो निशान को वही रहने देंगे, अर्थात जो दिया हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यक्स वाई से वाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये जुड़ जाएगा 45 5 50, 50 तो x बराबर 25। कहने का मतलब है कि समीकरण हल करने के लिए जब हम द्विघात समीकरण वगैरह और बीजगणितीय समीकरणों पे जब बात करेंगे तो इसको हल करना सिखाएंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि इसका मान यक्स का कितना आ जाएगा 25। यक्स का क्या माना गया है 25। पहली संख्या आ गई, दूसरी संख्या यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 20। अब कह रहा है कि एलसीएम निकालिए, मतलब कि पहली संख्या 25 है, दूसरी संख्या 20 है, तो एलसीएम निकाल लीजिए। 5 से 5 और 25, 5 को 20, कहने का मतलब कि अब इन तीनों संख्याओं का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा एलसीएम 5 × 5 × 4, अर्थात 25 चौको 100। कहने का मतलब क्वेश्चन बहुत आसान है, एक लाइन में आप लगा सकते हैं। बस ये है कि इसको समझाने के लिए इतना समय हम लिए हैं, नहीं तो ये आसानी से आप लोग कर सकते थे कि x + y। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कभी कभी समझ में नहीं आने की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन गलत, क्योंकि उनका अंतर योग का अंतर जो है योग का 1/9 है। बस यही जो है टेक्निकल चीज़ है इस प्रश्न का, यही क्या है, एक टेक्निकल चीज़ है। बस इसको आप सही कर जाएंगे, बाकी चीज़ें सही कर जाएंगे, क्योंकि x + y बराबर आप जानते हैं 45 दिया हुआ है, और x - y का मान जो है यहाँ पे दे रहा है कि 1/9, योग का मतलब 45, योग का मतलब 45। बस यहाँ से सीधे सीधे वाइस काट देंगे, ये 2x और 2x जो है 9 × 5 = 45, 45 × 5 = 50, x बराबर 25, तो y बराबर यहाँ से हो जाएगा 20। एलसीएम इन दोनों की बात कर रहा है, 5 कॉमन होगा, बचेगा 5 और 4, इस तरह से 100। बस इतने ही छोटे में इसको लगा सकते हैं, ठीक। इसके बाद आगे देखेंगे, जब एक संख्या में 15, 20, 35 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक बार 8 शेष बचता है। कहने का मतलब यहाँ शेष हर बार 8 ही बच रहा है, तो कुछ घटाने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पीछे किया कि उसमें जो है शेष बच रहा था 8, 7 और 9। कहने का मतलब 9, 8 और 7 शेष बच रहा था, तो हम संख्या में से उसको घटा देते हैं। यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ कह रहा है कि इन तीनों से भाग दिया जाता है, प्रत्येक बार जो है 8 शेष बचता है, तो न्यूनतम संख्या की बात कर रहा है, मतलब कि लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई की यहाँ बात कर रहा है, और वही हम निकाल लेंगे। जो 8 शेष बच रहा है उसी को हम जो है जोड़ देंगे। बस वहाँ घटाने की बात कर रहे थे, यहाँ जोड़ देंगे, ठीक। देख लीजिए 15, 20, 35, 5 से काटिए, 5 × 15, 5 × 20, 5 × 7 35। अभी इन्हीं चारों का गुणा कर देंगे, यही एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 × 3 × 4 × 7, 5 × 15 = 60, 60 × 7 कितना हो जाएगा 6 × 7 = 42, 420। ये जो 420 आ रहा है वह इन तीनों से कटेगा। क्या होगा, इन तीनों से अलग अलग कट जाएगा, लेकिन कह रहा है 8 शेष बचेगा, यही 8 जोड़ देंगे, तो ये कितना है 428। यह एक ऐसी संख्या होगी जिसमें हम किसी भी संख्या से इससे भाग देंगे तीनों से, तो हमेशा क्या शेष बचेगा 8। क्या शेष बचेगा 8। तो इस तरह से जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर ए पार्ट। क्या हो जाएगा ए पार्ट, ठीक। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, दो संख्याओं का लसप उसके मसप का 48 44 गुना है। कह रहा है कि लसप दो संख्याओं का एलसीएम जो है दिया हुआ है 44 × HCF। क्या HCF 44 गुना है, उस उनका लसप और मसप का योग भी दिया हुआ है, मतलब LCM + HCF = दिया हुआ है 1125, मतलब 1125। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि पहली संख्या
पहली संख्या के बारे में यहाँ बता दिया है, क्या है 25। पहली संख्या जो है कितना है 25। तो अब कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करना है, क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ दिया हो तो एलसीएम का यहाँ से मान रखेंगे 44 HCF प्लस HCF इक्वल टू 1125। अब यहाँ से एच सी एफ जुड़ेगा तो HCF हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 1125, मतलब कि 1125 में जो है 45 44 और 40 एक वहाँ से एक ये और 44 कुल मिला के 45 से भाग दे देंगे। भाग दे दीजिए, देखिए कितना मान आता है। ये भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 50 25, 5 9 45, 9 से इसको काटेंगे कितना हो 25 9 225 अर्थात 25। एस सी एफ जो है कितना आ रहा है 25, और पहली संख्या भी कितनी दे रहा है 25। कहने का मतलब जो एस सी एफ है वो पहली संख्या के बराबर है। तो एलसीएम का मान निकालने की यहाँ पे क्या है, एस सी एफ जो है आपका दिया हुआ है 25, अर्थात पहली संख्या भी 25 है। तो यहाँ पे जो है एलसीएम का मान निकाल लेंगे 45 44 सॉरी, कितना दिया हुआ है 44 इंटू 25। और कह रहा है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यही होगा ना। जो एच सी एफ होगा वो क्या हो जाएगा, पॉलिश एलसीएम जो दिया हुआ है एलसीएम इंटू एच सी एफ बराबर जो होता है पॉलिश संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो एलसीएम का हमारा मान यहाँ आ गया है कितना 44 इंटू 225, मतलब 44 × 25। अब यहाँ से देखिए नियम क्या कहता है, नियम यह कह रहा है कि एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या को x मान लीजिए, दूसरी संख्या को y, तो x इंटू वाई बराबर ये होता है। तो एलसीएम का मान दिया हुआ है 44 इंटू 25 इंटू एच सी एफ का मान 25 इक्वल टू पहली संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या का मान निकालना है। 25 से 25 काट देंगे, जो गुणा करेंगे जो मान आएगा वही मान हो जाएगा। कहने का मतलब जो इसका एलसीएम होगा वही दूसरी संख्या हो जाएगी। जैसे गुणा कर लीजिए 25 को 100, 25 को 100, 110, कितना हो गया 110। कहने का मतलब कि 25 का जब 44 में गुणा करेंगे तो 1100, कितना हो जाएगा 1100। तो इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा 25 को 100, 25 को 100, 1100, कितना हो जाएगा इसका आंसर 1100। 1100 इसमें दिया नहीं है, गलत छप गया है, ये 1100 होना चाहिए। इस तरह से इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। आप लोगों के प्रश्न अब समझ में आ गया होगा कि एलसीएम दिया हुआ है और मौसप का 44 गुना है, तो एलसीएम जो है 44 गुणे एचसीएफ हो जाएगा। फिर एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया हुआ है, तो यहाँ पे से जो है एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ का मान कितना आ रहा है 25, एचसीएफ का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 25। तो एलसीएम का मान निकाल लेंगे। एलसीएम का मान जो आ रहा है वो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और एचसीएफ से भाग दे देंगे, जो मान आएगा वही संख्या जो है क्या कहलाएगी एलसीएम। एलसीएम नहीं, दूसरी संख्या क्या कहलाएगी, यह जो है दूसरी संख्या। ठीक, दूसरी संख्या क्या कहलाएगी, दूसरी संख्या 25, एचसीएफ 25 ये, ठीक, दूसरी संख्या। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। धावक किसी वृत्ताकार पथ पर किसी बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं। अभी हमने कल इस प्रश्न पे एक बात किया था कि ए बी सी है, एक वृत्ताकार पथ पे चलते हैं और वो जो है क्रमशः 2.5 घंटे, 3 घंटे और 2 घंटे में दूरी को तय करते हैं। ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है कि 4 धावक हैं, एक बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं और एक चक्कर पूरा करने में पहला कितना समय ले रहा है 200 सेकंड, दूसरा कितना ले रहा है 300 सेकंड,
300 सेकंड। तीसरा कितना ले रहा है? 360 सेकंड। चौथा कितना ले रहा है? 450 सेकंड। तो आप लोगों को क्या करना होगा, पूछ रहा है कि कितने समय के बाद आरंभिक बिंदु पे दोबारा मिलेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का मेथड एक ही है। अब एलसीएम निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 200, 300, 360, 450। अब इसका एलसीएम निकालिए। 200, 150, ये हो जाएगा 18 दूना 36, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पच्चे। ठीक, कोशिश करिए इसको इससे काटिए 5 से। 20 2500, 5 तियाँ 15, 30 25 150, 5 तियाँ 15, 5 छक्का 30, 36, ये हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा? 5 चौक को 20, 5 25, 45। ठीक, अब देखिए यह जो संख्याएं किससे कट रही हैं, 2 से फिर कटेंगे। 2 दाम पर 10, 15 दूना 30, 18 दूना 36, 45 से इसे उतार लेंगे। 3 से देखिए कट रही है संख्या, ये 10 बचेगा। 3 पचे 15, 3 छक्का 18 और 3 15 तियाँ 45। फिर 5 से संख्याएं कटेंगे, किससे? 5 से। 5 दूना 10, 5 एकम में 5, 5 एकम में 5, 5 तियाँ 15। अब यह संख्या जो है किससे कटेगी? 3 से। 3 एकम में 3, नहीं 3, ये 2 उतार लेंगे। 3 एकम में 3, 3 दूना 6, 3 एकम में 3। कहने का मतलब फिर यह संख्या 2 से कट जाएगी। कहने का मतलब अब इन सबका क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, एलसीएम हो जाएगा। इसका गुणा कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 7। ठीक, 5 दूना 10, गुड़े 5 दूना 10 तियाँ 30, गुड़े 3 दूना 6, कितना हो गया? 1800। यही मान जो है सेकंड में आएगा। कहने का मतलब आरंभिक बिंदु पर वो 1800 सेकंड बाद जो है दोबारा मिलेंगे। क्या करेंगे? दोबारा मिलेंगे। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए 1800 सेकंड, अर्थात ए पार्ट सही होगा। ठीक उसी प्रकार से आगे अब हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक किसान के पास 945 गाय हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आप लोग जो है इस पे थोड़ा सा एकाग्रता बरतेंगे तभी लगा पाएंगे, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आसान होते हुए गलत हो जाते हैं। ठीक, तो आप लोग कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, हमारे साथ जुड़िए और हम इस पे प्रैक्टिस आप लोगों को कराएंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों का सवाल जो है एग्ज़ाम में गलत ना हो। ठीक, तो आप लोग इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अन्य बच्चों से भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमारा भी मनोबल जो है बढ़ेगा। ठीक, तो आइए इस क्वेश्चन को देखिए। एक किसान के पास कितनी गाय हैं? 945 और 2475 भेड़ें हैं। वह उन्हें झुंडों में इस तरह से बांटता है कि प्रत्येक झुंड में बराबर पशु हैं। कह रहा है कि झुंड में इनको बांटना है और प्रत्येक झुंड में बराबर पशु हैं। गाय तथा भेड़ अलग अलग हों, यदि ये झुंड जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो। कहने का मतलब एक झुंड में मैक्सिमम संख्या होनी चाहिए। मैक्सिमम की जब भी बात करेगा अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। तो एक झुंड में कितने पशु हैं तथा झुंडों की संख्या ज्ञात करना। कहने का मतलब पहले एचसीएफ निकालना और एचसीएफ से इन दोनों में भाग देके जो मान आएगा उसको जोड़ देना है। देखिए एचसीएफ निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे? 945 24 7 5, भाग विधि से भी इसको निकाल सकते हैं लेकिन भाग विधि में बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको जो है हम लोग गुणनखंड विधि से निकालेंगे। 5 से भाग देंगे पहले, ये हो जाएगा 5 एकम में 5, 5 अठे 40, 5 9 45। ठीक, ये दूसरा हो जाएगा 5 चौको 20, 5 9 45, 5 25। फिर 3 से देखिए कट रहा है, 3 से काटिए। 3 छक्का 18, 3 त्रिके 9। फिर ये जो है 3 एकम में 3, 3 छक्का 18, 3 पचे 15।
अब ये कितने से कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 9 63, 7 दूना 14, 7 5 35। 7 से काटेंगे, नहीं कटेगा। कहने का मतलब 7 से ये जो है नहीं कटेगा। 3 से, 3 5 15, 3 5 3 से कटेगा, ये 3 से अभी कटेगा। 3 से काटी, 3 दूना 6, 3 एकम में 3, और ये हो जाएगा 3 5 15, 3 5 15। अब ये जो है 21 और 55 जो है किसी संख्या से नहीं कटेगा, अर्थात जो हमारा HCF कितना आ जाएगा, 5 और 3 3, मतलब कि 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 3 15 3। कहने का मतलब जो झुंडों की संख्या होगी, एक झुंड में कितने पशु होंगे, 45। मैक्सिमम जो है एक झुंड में कितने पशु होंगे, 45। तो इसमें देख लेंगे 45 किस में दिया हुआ है, तो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है 45। कहने का मतलब जब एक ही ऑप्शन में 45 दिया हुआ है तो वही ऑप्शन को आंसर मान लेंगे। यदि आप इसके आगे निकालना चाहते हैं तो अब इसमें क्या करना है, 45 से आप भाग देंगे किस में, 945 में। 45 से आप भाग देंगे 945 में। 45 दूना 90 होगा, और यहाँ 4 और 5 बचेगा, ये कट जाएगा, 45 एकम में 45। कहने का मतलब एक मान कितना आ गया, 945 से भाग दे रहे हैं तो 21। ठीक उसी प्रकार से 2475 में भाग दे देंगे। देखिए 45 का, इसका यहाँ सीधे सीधे रख लीजिए, 45 से भाग देंगे तो कितना हो जाए, 4 5 20, 5 बार जाएगा, 5 25, 5 चौको 20 2 22। कितना बचा, 7 में से 5 जाएगा 2, ये 2 कटेगा, फिर 5 बचेगा। अब ये जो है 5 25, 5 चौको 20, कहने का मतलब 5 बार फिर जाएगा, 5 25 और 5 चौको 20 2 22, ये भी कट जाएगा। इस तरह से जो है 55 आएगा। कहने का मतलब एक झुंड में जो है 55 झुंडों की संख्या कितनी होगी, 55 भेड़ों में होंगी, और जो है 21 जो है गायों की होंगी। टोटल मिला के कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे, देखिए 5 1 6, 5 2 7। कहने का मतलब कि कभी कभी जो है आपका यहाँ से HCF निकाल के सीधे सीधे आंसर मार सकते थे, नहीं तो 76 आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जब तक आप एग्जाम में नहीं बैठे हैं तब तक आप जो है कोशिश करिए कि पूरे सवाल को लगाइए। कहने का मतलब पूरे प्रश्न को आराम से हल करिए, ताकि आपका कैलकुलेशन कहीं गलत ना हो। एक बार कैलकुलेशन गलत हुआ, पूरे प्रश्न में वह हर बार गलत होगा और आपको समझ में नहीं आएगा। इस वजह से जो है हमेशा धैर्यता से जो है सवालों को हल करिए। ठीक, आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे, दो संख्याओं के मौसप और लसप का क्रमशः जो है मान 44 और 264 है। कहने का मतलब यह है कि HCF दिया हुआ है, मौसप 44 और लसप दिया हुआ है, LCM जो है कह रहा है 264 है। कह रहा है पहली संख्या में 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 44 है, तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। पहली संख्या में कह रहा है 2 से भाग देंगे x/2, तो भागफल कितना आ रहा है 44, तो x का मान कितना आ जाएगा 88। कहने का मतलब पहली संख्या आपका कितना हो जाएगा 88। ठीक, पहली संख्या निकल गई। अब दूसरी संख्या की बात कर रहा है, तो अब वहीं से नियम निकाल लीजिए, HCF इंटू LCM इक्वल टू x इंटू वाई। तो x का मान निकाल लिए 88, तो y का मान यहाँ से सीधे सीधे निकाल लेंगे। LCM और HCF का मतलब 44 इंटू 264 अपान 88। 44 दूना 88, 2 से काटेंगे 13, अर्थात 132 y माने सेकेंड। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 132। इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन आसान भी आएंगे और टफ भी आएंगे। एक क्वेश्चन देखिए कितना आसान था आप लोगों के सामने, बस थोड़ी सा टेक्निकल चीज़ें थी, बस लिखने का तरीका बदल दिया था और कुछ नहीं था। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और आप जब प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी कर पाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 729 901 में भाग देने पे क्रमशः शेष जो है 5 और 7 बचे। कहने का मतलब कि वह संख्या के बारे में पूछ रहा है जिस संख्या से इन दोनों में क्या किया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल जो है कितना बच रहा है 9 और 5।
पीछे ऐसा एक सवाल हम लोगों ने किया था। कहने का मतलब जितना शेष बच रहा है पहले उसको घटा देंगे, कितना बचेगा 720। ठीक उसी प्रकार 901 में से घटा देंगे 5 को, कितना बचेगा 896। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यही जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वही वो अधिकतम संख्या होगी जिससे इन दोनों में भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 9 और 5। निकाल लीजिए 720 और 896। अब इसका क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। निकालिए, कैसे निकालते हैं देखिए। भाग विधि से भी इसका निकाल सकते हैं और नहीं तो गुणनखंड विधि से। भाग विधि से आसान लग रहा है, 7 से एक बार जाएगा फिर 100 150 बचेगा फिर भाग देंगे। हाँ नहीं, बड़ा हो जाएगा। चाहे दोनों से निकाल सकते हैं, जैसे निकालना चाहें वैसे निकाल लीजिए। देखिए 2 से जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 0, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करिए। 2 18 दूना 36, फिर 22 दूना 44, 4, फिर 2 से करेंगे। 9 दूना 18, 11, 2, फिर 2 से करेंगे 45, और ये हो जाएगा 2 पचे 10, 2 छक्का 12। कहने का मतलब 45 और 56 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों में जो है कॉमन नहीं कुछ होगा। 9 पचे 45, क्योंकि इससे 45 का करेंगे तो 3 × 5, और इसका होगा 2 × 2 × 2 × 8 सत्ते 56। कहने को मतलब इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं होती, छूट जाएगा। इसका जो है मौसा कितना हो जाएगा, मतलब कि HCF कितना हो जाएगा। HCF यहाँ से निकल के आ रहा है आप लोगों के सामने, देखिए यहाँ 2 2 2 2 4 बार, 2 × 2 × 2 × 2 अर्थात 16। कहने का मतलब 16 एक ऐसी संख्या है जिससे हम 729 और 901 में भाग देंगे तो शेषफल क्रमशः 9 और 5 बचेगा। क्या बचेगा, 9 और 5। तो यही आंसर हो जाएगा। यही आंसर इसमें देख लीजिए कौन सा है, बी पार्ट। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आसान है, बस ये है कि आप लोगों को जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, तो अब जो है एक क्वेश्चन और देख लीजिए आज का। एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय मैंने पास 21 लीटर गाय का दूध है और जो है 42 टन दूध है तथा 63 लीटर डबल टोन दूध है। यदि इन दूधों को केनों में इस प्रकार पैक करना चाहता है कि प्रत्येक केन में क्या है, बराबर मात्रा में दूध हो और 2 प्रकार के दूधों को एक केन में वह मिलाता भी नहीं है, तो केनों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब इसमें जो है केनों की संख्या पूछ रहा है, न्यूनतम संख्या, और कह रहा है कि दूध को एक दूसरे में मिलाना नहीं है, तो कम से कम जो है केन कितने होंगे जिसमें ये सारे दूध आ जाएंगे। तो HCF निकालेंगे। कम से कम की बात कर रहा है, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है कि वो बड़ा से बड़ा कौन सा बर्तन होगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध आएगा। जितना ज़्यादा दूध एक बर्तन में आएगा, ये मान लीजिए कि उतनी कम संख्या क्या हो जाएगी, केनों की उतनी कम संख्या हो जाएगी। जैसे अब HCF जब इसका निकालेंगे 21, 42 और 63, तो इसको आप देखेंगे तो यहाँ से सीधे सीधे आप HCF निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 21 दूना 42, 21 तिया 63 अर्थात 21। कहने का मतलब जो है 21 वही जो है इन तीनों का HCF हो जाएगा। कह रहा है कि दूध बराबर मात्रा में हो, तो 21 लीटर का जब बर्तन होगा तो सब में 21 लीटर दूध आएगा। तो पहले 21 लीटर दूध को एक बर्तन में रखेगा, उसी प्रकार 42 लीटर के दूध को 2 बर्तन में और 63 लीटर के दूध को 3 बर्तन में, 3 केन में। बर्तन अर्थात केन, वही केनों की संख्या पूछ रहा है, न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो 3 2 5 1 6। कहने का मतलब सबसे कम। अब जब 6 एक केन जो है इसमें बराबर मात्रा में आप रखेंगे और जो है यह सबसे कम है। इसके अलावा आप जो है, अब मान लीजिए कि 21 है तो 3 7 21, एक मौसा 3 भी होगा, एक मौसा 7 भी होगा। जब 7 लीटर वाला बर्तन ले लेगा तो संख्या बढ़ जाएगी, 3 लीटर का लेगा तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा, 6। इस तरह से जो है आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे और अगली क्लास जो है अगले दिन देखा जाएगा। फिलहाल आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है इसको जितना हो सके उतना जो है सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि अन्य बच्चों को जो है इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।